आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सबकी नज़रें अब हैं अंतरिक्ष पर और अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं सुनीता विलियम्स और उनके कुछ सहयोगी। सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं, पिछले 9 महीने से वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई हैं। वो गई थी 8 दिन के लिए, लेकिन उनके स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से वो वापस नहीं आ पाई। सुनीता विलियम्स को लेने के लिए अब एक रॉकेट, स्पेस एक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 लॉन्च कर दिया गया सुबह, और 15 तारीख की रात, देर रात तक वो फॉल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट पहुंच चुका होगा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो 4 दिन में यानी 19 मार्च को कुछ टेस्टिंग के बाद, कुछ तकनीकी ट्रेनिंग के बाद सुनीता विलियम्स को ये फॉल्कन 9 वापस लेकर के आ जाएगा। आपको बताएं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 को लॉन्च कर दिया और इस मिशन को नाम दिया गया है क्रू 10। और क्रू 10 में कुछ स्पेस यात्री ज़रूर हैं, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे, उनकी डिटेल्स भी आपको देंगे। आपको बताएं कि सुनीता और उनके साथ गए बुच विल्मोर 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। उनकी स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, और कितना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर 9 महीने से सुनीता विलियम्स हैं। आपको पता है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यानी सारी वस्तुएं तैरती रहती हैं, और बहुत सघन ट्रेनिंग के बाद ही वहाँ पर स्पेस में जाते हैं ये अंतरिक्ष यात्री। और इनके लिए कितना मुश्किल है और सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी कितनी मुश्किलों से वहाँ पर हैं, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब भी सुनीता विलियम्स से बात हुई, वो हमेशा मुस्कुराती रही हैं। उन्होंने हमेशा से अपनी बहुत अच्छी विशेष पूरे देश भर को भेजी हैं। उन्होंने दिवाली की भी शुभकामनाएं भेजी थी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से। आपको बताएं कि क्रू 10 में नासा की एनी मैकेलन और निकोल आयर्स हैं। जापानीज स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जैक्सा के टुकिया ओनिशी, और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के कोस्मोनाट किरिकिल पेस्कोव इसमें शामिल हैं। आपको बताएं कि चारों अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचकर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 के 2 और सदस्यों को की जगह लेंगे। क्रू 10 का स्पेसक्राफ्ट 15 मार्च को ISS पर डॉक करेगा। उसके बाद 19 मार्च को ये यहाँ भारत में सुनीता विलियम्स को लेकर के पहुँचेगा पृथ्वी में, और उम्मीद है कि सब कुछ सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से होगा। सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस लौटेंगी। आपको बताएं कि ये जिस मिशन पर सुनीता विलियम्स गई थी, उन्हें वो सिर्फ 8 दिन का मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी आ गई जो वापस जिस स्पेस क्राफ्ट से लौटना था, और वो वहाँ पर 9 महीनों से फंसी हुई हैं। आपको बताएं कि स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट बाद में खाली लौट आया, लेकिन उसमें कोई बड़ी अतिरिक्त समस्या नहीं हुआ। और आपको बताएं कि जो ये नया स्पेसक्राफ्ट गया है उसे एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है। आपको याद होगा कि जो स्पेस एक्स हैं उसके CEO हैं एलन मस्क, और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूर कहा था कि सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी को वापस लेकर के आइए। और उन्होंने जनवरी में लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए कहा है। इन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। जो अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मस्क जल्द ही इस काम में लग जाएंगे। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। तो उम्मीद है कि वापसी हो जाएगी, और स्पेस एक्स जो स्पेस क्राफ्ट बना करके, जिसे रॉकेट बना करके भेजा है, वही रॉकेट लेकर के आएगा जिसकी जो एलन मस्क की ही कंपनी है। आपको बताएं कि सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी,
और उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद वापस उन्हें पृथ्वी पर आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। तो सुनीता विलियम्स ने मैन्युअली भी स्पेसक्राफ्ट को उड़ाया, और कितनी बहादुर सुनीता विलियम्स हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं कि वो 9 महीने से फंसी हुई हैं। और ये जो स्टार लाइनर का स्पेसक्राफ्ट है कि लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थीं जो बताया जा रहा है। इसके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हो गया था जिसमें जाना था। लॉन्च के बाद भी खबरें थीं कि स्पेसक्राफ्ट में काफ़ी दिक्कतें हैं। नासा ने बताया है कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। बहुत टेक्निकलिटीज़ है जो अपने दर्शकों को समझा नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर ये खबर देनी थी क्योंकि कोई 2 जान हैं जो फंसी हुई हैं तकनीकी खराबी की वजह से अंतरिक्ष में पिछले 9 महीने से। तो ये कितना सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और अब उनको वापस लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। और बताएं कि जिस एयरक्राफ्ट में गई उसमें 5 बार हीलियम लीक हुए, और इसके जो 5 थ्रस्टर्स हैं वो भी काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक और भी तकनीकी दिक्कतें हो गई थीं। और बताएं कि स्पेस में जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर भी मिलकर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताएं कि ये जो ये स्टेशन है वो लगभग हम आपको बताते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसे 18 देशों ने मिलकर के बनाया है। और ये स्टेशन मिनिमम 330 किलोमीटर और मैक्सिमम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले आईएसएस की कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2000 में पहली बार प्रयोग के मकसद से एस्ट्रोनॉट यहाँ रहने पहुँचे। 2011 में ये बनकर तैयार हो गया। इसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, और काफ़ी मुश्किल है। आपको बताएं कि एलन मस्क से निवेदन भी किया था, और जिस तरीके से तस्वीरें आई जिसमें सुनीता विलियम्स के गाल अंदर घुस गए, बहुत दुबली हो गई हैं, उसको देकर के डॉक्टर्स ने ज़रूर चिंता जाहिर की थी स्वास्थ्य को लेकर के सुनीता विलियम्स के। और मस्क से कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर के आइए। और 280 दिन अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स बिता चुकी हैं, और काफ़ी कुछ बदल जाएगा। और तस्वीरें हम देख ही रहे हैं। और बताएं कि आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी सिर्फ 2 स्पॉट हैं, और एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा है ताकि स्पेस स्टेशन में आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट उस पर सवार हो सकें। ये एक लाइफ बोट की तरह है। काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, और अगर आपको बताएं कि काफ़ी खतरे भी हैं वापसी में, क्योंकि आईएसएस से यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जहां पर सुनीता विलियम्स है वहां से जो धरती की पृथ्वी की दूरी है वो 400 किलोमीटर की है, और धरती से पृथ्वी का वायुमंडल आसमान की ओर 100 किलोमीटर दूर है। आईएसएस धरती पर पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे का वक्त लगेगा। और आईएसएस से निकलने के बाद सुनीता और बुच का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के जो वायुमंडल में उसमें एंटर करेगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। और ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुनीता विलियम्स 19 तारीख को अपने सहयोगियों के साथ वापस आएंगी, सकुशल वापस आएंगी। वो लगभग 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, और ये बहुत बहादुरी वाला काम है। उनके गाल अंदर धंस गए हैं, उनका शरीर कमज़ोर नज़र आ रहा है, और
बॉडी, जो इंसानों की बॉडी, वो गुरुत्वाकर्षण बल, हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि हम ज़मीन पर चल सकें। अंतरिक्ष में रहने के लिए हमारी बॉडी ट्रेंड की गई है, लेकिन वो एक सीमा तक है। तो उम्मीद है कि सकुशल वापस आएंगी सुनीता विलियम्स, और उनकी तस्वीरें और वीडियोस हमने आपको दिखाए ही। और हम सब प्रार्थना करेंगे, द रेड माइक के दर्शकों से भी कहते हैं कि आप भी प्रार्थना करें सुनीता विलियम्स के लिए कि वो सकुशल पृथ्वी पर वापस आ जाएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।